बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 2.7 टेंथ के मैथ की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। तो इसमें हमें इक्वेशंस दी गई होती हैं, उनको हमने सॉल्व करना होता है। तो पहले उससे सिमुल्टेनियस इक्वेशंस और सॉल्यूशन सेट को समझना ज़रूरी है कि उसको आप समझ लें कि सिमुल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। तो बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन, ऐसी इक्वेशंस, ऐसा इक्वेशंस का सिस्टम जिनका एक कॉमन सॉल्यूशन हो, जिनको हम सिमुल्टेनियसली एक दूसरे के साथ सॉल्व करके हम उसका सॉल्यूशन सेट निकाल सकें, उनको सिमुल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है। तो ऐसी इक्वेशंस को सिमुल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है जिनका कॉमन एक सोल्यूशन हो, जिनको दोनों को सॉल्व करके हम एक सोल्यूशन सेट निकाल सकें, उसे सिमुल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। ये उसकी डिफाइन है, आप नोट कर सकते हैं इसे। और नेक्स्ट है सोल्यूशन सेट क्या होता है। तो सोल्यूशन सेट जो है द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। तो अगर हमारी इक्वेशंस एक्स वाई वेरिएबल्स में दी गई हैं तो उसमें ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स विच सेटिस्फाइज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वो जो कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, जो कि सिमुल्टेनियस इक्वेशंस होंगी, उनको सेटिस्फाई करेंगी। वो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जो होता है वो सोल्यूशन सेट कहलाता है। तो ये सोल्यूशन सेट की डिफाइन है, इसको भी आप नोट कर लें, ये भी आप याद कर लें। ये दोनों डिफाइनें आप पहले याद कर लें। फिर हम अब बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज 2.7 का पहला क्वेश्चन, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं इसमें बेटा। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेंथी क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं, ये लॉन्ग के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई, मुख्तलिफ किस्म के 5 मेथड्स इसमें दिए गए हैं। तो 5 तरीक़ों से हमने इन्हें हल करना है। मुख्तलिफ किस्म की 5 तरह की क्वेश्चंस हमें दी जाएंगी, उसको हमने सॉल्व करना है। पहले ही जो है, पहला मेथड जो है, उसके पहले 4 क्वेश्चंस हैं कि जिसमें एक लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें डिग्री जो होती है वो 1 होती है, वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें डिग्री जो है वो 2 होती है। ये आप 10th में स्टार्ट ही आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया था, एक्सरसाइज 1.1 से ही, यूनिट नंबर 1 और 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुताल्लिक ही है। तो ये आप अच्छी तरह से इसे जानते होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये पहले 4 क्वेश्चन एक तरह से मेथड से ही होंगे, वो आज मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो x प्लस वाई को हमने क्वेश्चन नंबर 1 रख लिया। ये लीनियर इक्वेशन जो है उसको क्वेश्चन नंबर 1 रख लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 को हमने क्वेश्चन नंबर 2 रख लिया। नो फ्राम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 में से हम किसी एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल हम निकाल लेंगे, यानी कि x की वैल्यू 5 माइनस वाई। तो ये x की हमने x इन टर्म्स ऑफ y हमने निकाल लिया यहाँ से। तो अब ये x की वैल्यू जो है ये जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये एलिमिनेशन मेथड ही है बेटा। इसमें एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करके फिर हम उसमें से दूसरा जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं और फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले 4 क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के हैं। तो अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन 2, 1 में से हमने निकालना है एक वेरिएबल की वैल्यू। फ़र्ज़ करें हमने x की अब यहाँ पे निकाली है, तो 1 में से निकालेंगे। जो लीनियर इक्वेशन होगी उसमें से हमने एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरी जो होगी क्वाड्रेटिक उसमें पुट करनी है। ये ज़हन में रखिएगा। तो ये ना हो कि यहीं से निकाल के फिर पुटिंग इन इक्वेशन 1 कर दें। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम उसकी वैल्यू 5 माइनस वाई जो हमने यहाँ से निकाली है, इसको हमने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको क्वेश्चन 3 का नाम दे दिया हमने। तो अब x की जगह पे हमने 5 माइनस वाई होल का स्क्वायर माइनस ये 2, ये y है तो इसको वैसे y लिखेंगे, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये a माइनस बी होल का स्क्वायर होगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो a क्या है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, तो -2ab। अब माइनस दरमियान में माइनस है तो -2ab। a और b को मल्टीप्लाई करवाया तो 5y, जब 2 फार्मूले वाले से मल्टीप्लाई करवाया तो -10y। ये -2y वैसे ही, और -14 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर ये देखें वाई स्क्वायर वाली एक ही टर्म है तो वो वाई स्क्वायर लिख लिया, ये 10y और 2y, y वाली दो टर्म्स हैं तो दोनों माइनस में हैं, तो -10y -2y तो -12y हो जाएगा। ये कांस्टेंट जो हैं ये एक +25 है, एक -14 है, तो +25 प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा तो +11, 25 में से 14 माइनस किया तो 11 आ गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वाई स्क्वायर -12y + 11 = 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो वैल्यूज़ जो हैं वो y की फाइंड आउट करेंगे और उनको फिर ये जो क्वेश्चन 3 है इस जगह पे हम उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरह से ये इक्वेशन जो है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जी बेटा अभी हमारे पास ये वाई स्क्वायर -12y + 11 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन वेरिएबल y। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, फैक्टराइजेशन से कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। फैक्टराइजेशन से ये +11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +11 चाहिए हमें, तो हम वाई स्क्वायर और +11 वैसे लिख दिया। 12y के हमने अब पार्ट्स बनाने हैं तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 11 आए और प्लस करें तो 12 आए, तो वो 11 1s 11 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 11 और 1। अब मैंने आपको बताया हुआ है कई दफ़ा, फैक्टराइजेशन भी मैंने करवाई है आपको, तो मैंने बताया था कि प्लस जो है मल्टीप्लाई में दो तरह से आता है, प्लस प्लस से या माइनस माइनस से। तो अब यहाँ पे माइनस है तो दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस लगेगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो दोनों के साथ प्लस लगता, तो ये माइनस माइनस और ये इनको मल्टीप्लाई करवा के वही +11 आ जाएगा। तो ये -11y और -y देखें, प्लस माइनस प्लस करें तो -12y आता है, मल्टीप्लाई करें तो +11y² आता है, तो ये हमारे पार्ट्स बन गए। अब ये 4 टर्म्स बन गई, इन दोनों में से देखें कामन क्या है, y कामन है, y कामन ले लिया तो यहाँ पर y कामन एक जा चुका है, y बच गया, माइनस यहाँ पे y कामन जा चुका है, 11 बच गया। यहाँ पे इन दोनों में कोई कामन नहीं है तो जहाँ पे कोई कामन नहीं होता वहाँ पे 1 कामन होता है, तो -1 इंटू ये y, बाहर यहाँ पे माइनस है तो ये साइन जो है ब्रैकेट लगने की वजह से ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, -11 = 0। ये दोनों सेम आ गए तो इनको सेम लाना ही हमारा मकसद होता है, तो ये y -11 कॉमन आ जाएगा इंटू यहाँ पे y बच गया, -1 = 0। अब ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, तो यहाँ पर y -11 0 होगा या फिर y -1 0 होगा। तो यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई। ये फैक्टराइजेशन बहुत दफ़ा हमने पीछे 1.1 में ये की थी और बाद में भी बहुत जगह पे हम कर चुके हैं, या आप अच्छी तरह से फैमिलियर हैं इससे। तो y 11 आ गया, -1 था इधर आके +1 हो गया, ये -1 था इधर आके +1 हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हम इक्वेशन 3 जो मैंने आपको बताई थी, यानी x = 5 - y, जो लीनियर इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली थी, वहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को इन y की वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 3, इनको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x = 5 - y, ये इक्वेशन 3 मैंने लिख दी, x = 5 - y। तो इस साइड पे हमने ये 11 आया था, y की वैल्यू 11 आई थी, तो 5 - y की जगह पे हमने 11 पुट कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये -6 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर -6, जब x की वैल्यू -6 होगी तो उस वक्त y की वैल्यू 11 होगी। नेक्स्ट इधर इसी साइड पे x = 5 - y, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 1 पुट कर दिया तो ये x 4 आ गया। तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर बना कि अगर x की वैल्यू हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में बेटा पहले लिखते हैं, तो x 4 होगा तो y क्या होगा 1 होगा। ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। इसको हम सोल्यूशन सेट में अब हम लिख देते हैं कि सोल्यूशन सेट होगा 4 1 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर और -6 11 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं ये इसका सोल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 1 का। जी बेटा अब नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें भी एक लीनियर इक्वेशन है। आज मैंने आपको वही पहला मेथड करवाना है जिसमें एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये लीनियर है 3x - 2y = 1 और ये क्वाड्रेटिक है x² + xy - y² = 1। तो हमने क्या किया, लीनियर को इक्वेशन 1 रख लिया, क्वाड्रेटिक को इक्वेशन 2 रख लिया। तो अब हमने वही मेथड है लीनियर में से हमने क्या करना है
कि लीनियर में से हमने एक जो है वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालनी है इन अदर वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो नो फ्राम इक्वेशन 1 3x इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव है -2y, इधर जाके पॉजिटिव होगा तो इसको पहले लिख लें 2y + 1, 1 + 2y भी हो सकता है, 2y + 1 लिख लें। तो हमें x चाहिए, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2y + 1/3, ये x की वैल्यू आ गई, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 रख लिया। तो x है की वैल्यू 2y + 1/3, ये जो वैल्यू आई है इसको अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसको इस क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे तो x की वैल्यूज़ आ जाएगी। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो x² + xy - y² इज इक्वल टू 1 है। तो x की जगह पे जो हमने उसकी वैल्यू निकाली हुई है इन टर्म्स ऑफ y, वो पुट करेंगे 2y + 1/3 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर आ जाएगा ये, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, प्लस x की जगह पे फिर ये वैल्यू 2y + 1/3, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू एक्सपोनेंट 1 है, साथ में ये वाला y आ जाएगा -y² इज इक्वल टू 1। अब ये देखें, ये होल का स्क्वायर है, ये ऊपर न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। तो न्यूमरेटर में ये a है, ये b है। जब भी दो टर्म्स प्लस होती हैं उनका होल स्क्वायर होता है तो उसको a + b होल के स्क्वायर से हम ओपन करते हैं। बेसिक फार्मूला है a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a हमारा 2y है, b जो है वो 1 है। तो इसको जब हम स्क्वायर में ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y² + 2ab, a और b 2y को 1 से मल्टीप्लाई किया 2y, और 2ab क्या हो जाएगा 4y + b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ओवर, जाहिर है ये न्यूमरेटर का स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का भी स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, प्लस ये y जो है ये अंदर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो y जो 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y 1 से होगा तो y हो जाएगा 2y² + y/3। न्यूमरेटर ये जो कोई भी नंबर हो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो अब ये -y² इज इक्वल टू 1। अब ये देखें यहाँ पर ये 9 है, ये 3 है डिनोमिनेटर, तो 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 यानी फैक्टर है 9 का, तो इसलिए एलसीएम जो है अगर दो डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड हो रहा हो तो वो डिवाइड होने वाला डिनोमिनेटर ही एलसीएम होता है। तो अब ये 9 एलसीएम ले लिया हमने, क्योंकि प्लस माइनस हो रहे हैं ये सब, तो एलसीएम लिया जाता है प्लस माइनस में। तो 9 जब एलसीएम लिया तो 9 को 9 पे डिवाइड किया, आंसर क्या है 1 को ऊपर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये क्या हो जाएगा 4y² + 4y + 1, तो 4y² + 4y + 1 हमने लिख दिया। अब 9 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है 3, यानी 3 3 9 होता है, तो आंसर 3 आएगा। वो जो आंसर आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2y² + y इस पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख दिया। माइनस ओवर में इसके नीचे बेटा 1 है, 9 को 1 पे डिवाइड किया तो 9, तो जो आंसर आता है फिर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो -9y² इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे वही 1 वैसे का वैसे ही आता जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 4y² + 4y + 1 और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 = 6y² प्लस ये 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y माइनस ये 9y²। ये 9 जो ओवरऑल एलसीएम है इसका, ये ओवरऑल डिनोमिनेटर है, तो इस साइड पे जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाहिर है जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 × 9। तो अब ये 4y² + 6y² ये कितना हो जाएगा 10y² हो जाएगा, और 10y² में से ये 9y² माइनस करेंगे, y² वाली सारी टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये 4y² + 6y² 10y² माइनस 9y², तो ये क्या हो जाएगा y² बचेगा। 10 - 9 क्या होगा 1, 1 हम कोफिशिएंट में नहीं लिखते, तो ये 10y² में से 9y² माइनस किया तो y², ये 4y + 3y ये +7y हो जाएगा, +1 ये वाला आ गया, और ये इधर +9 होगा, 9 1s 9 +9 हो जाएगा। ये जब इस साइड पे आएगा तो -9 हो जाएगा। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम तमाम वैल्यूज़ जो हैं, तमाम टर्म्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे रखते हैं इज इक्वल टू 0, तो ये -9 इज इक्वल टू 0। अब ये y² + 7y
प्लस माइनस ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस होंगे, तो बड़ी वैल्यू 9 है, तो -8 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इस -8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं इसके कोफिशिएंट से, तो आपको -8 चाहिए। तो अब हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और माइनस करें तो 7 आए। तो वो 8 1 8 है, जाहिर है कि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आता है और माइनस करें तो 7 आ जाता है। अब प्लस माइनस है तो यहाँ पर किसके साथ प्लस लगेगा, किसके साथ माइनस लगेगा। यहाँ पर जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा, ये मैंने फैक्टराइजेशन में बड़ी डिटेल से आपको बताया हुआ है, और इसका अपोजिट साइन दूसरी पे। तो ये देखें, प्लस माइनस करेंगे तो +7y आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम पार्ट्स बनाएंगे +7y के। तो ये अब +8y -y -8, तो अब ये 4 टर्म्स बन गई। 3 टर्म्स से हमने 4 टर्म्स बना ली, 7y के हमने पार्ट्स कर लिए। अब y यहाँ से कॉमन लिया तो y +8 हो जाएगा, माइनस इसमें से कोई कॉमन नहीं है तो 1 इंटू ये y, बाहर माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, y +8 हो जाएगा। ये दोनों सेम आ गए, तो ये इसका मतलब है कि हमने पार्ट सही बनाए हैं। तो y +8 कॉमन ले लिया इंटू ये y -1, यहाँ पे y बच गया माइनस ये 1, तो y +8 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो y +8 0 होगा, तो या y -1 0 होगा। तो y इज इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू 1, ये दो वैल्यूज़ आ गई y की। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 जो थी, जिसमें हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट की थी, उसमें हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 मैंने लिख दी है कि x इज इक्वल टू 2y + 1/3 और x इज इक्वल टू 2y + 1/3। यहाँ पे y -8 है तो -8y की जगह पे पुट कर दिया, 2 इंटू -8 + 1/3। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा, तो 8 2 16, 16 + 1 क्या हो जाएगा, -16 आएगा, -16 + 1 क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। तो यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने, -15/3, तो 3 1 3 3 5 15, तो x की वैल्यू -5 आ गई। तो एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया कि x की वैल्यू -5 होगी, तो उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी, -8 होगी। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, ये याद रखिएगा आप, -5 और -8। अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, इसको जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो ये y की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 + 1/3, तो 2 1 2, 2 + 1 3/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो अगर x की वैल्यू 1 होगी तो उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी, 1। ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया है। तो इस तरह से हमने इन दो सिमुल्टेनियस इक्वेशंस को, जिसमें एक लीनियर थी और एक क्वाड्रेटिक थी, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 2 क्वेश्चंस बेटा अब हमने कर लिए हैं, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा, थर्ड जो है क्वेश्चन, उसमें भी एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और नेक्स्ट जो दूसरी जो है वो 2/x - 5/y = 2 इस तरह से दी गई है। तो अब यहाँ पर लीनियर को हमने x - y = 7, इसको क्वेश्चन 1 रख लिया। 2/x - 5/y = 2, इसको हमने क्वेश्चन 2 रख लिया। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, जो लीनियर इक्वेशन होती है, वहाँ से हम एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, x - y = 7 है, तो y नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हम इसको वेरिएबल को पहले रख लेते हैं, y + 7 हो जाएगा। नेगेटिव है, दूसरी साइड पे ये 7 पहले पॉजिटिव है, तो y + 7 हो जाएगा। तो अब इन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यहाँ से हमने क्वेश्चन 1 में से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया है, इसको अब हमने क्वेश्चन 2 में पुट करना है। तो 2 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में x है, तो उस x की जगह पे हम उसकी वैल्यू अब पुट करेंगे y + 7, तो x एलिमिनेट हो जाएगा। x एलिमिनेट हो गया तो हमारा सिर्फ y वेरिएबल बच गया। अब इसको हम
सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। -5/y = 2 वेरिएबल्स में ये इक्वेशन थी, इसको हमने 1 वेरिएबल में ले आए हैं। 1 वेरिएबल y, एक वेरिएबल जो है वो हमने एलिमिनेट कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये देखें, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो y × y + 7, ये एलसीएम ले लिया। तो जब ये एलसीएम लिया जाता है मल्टीप्लाई करके दो डिनोमिनेटर्स को, तो फिर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर दिया करें। तो ये y × y + 7 है, तो ये y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y, -5 किससे मल्टीप्लाई होगा, y + 7 से, दोनों से होगा तो ये ब्रैकेट लगा दी = 2 आ गया। तो अब यहाँ पर ये देखें कि 2y -5 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो 5y ± -5 7 35 = ये y × y + 7, ओवरऑल जो एलसीएम है ये दूसरी साइड पे जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y × y + 7 हो जाएगा। तो अब ये y वाले जो हैं, y वेरिएबल सेम पावर है, सेम वेरिएबल है, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे। -5 है, ये +2 है, तो -3y आ जाएगा। ये -35 = 2y, अंदर y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y का स्क्वायर प्लस 2 7 14, साथ में y, 2y² + 14y आ गया आपके पास। अब ये y² वाली टर्म इस साइड पे है, तो इन सब को दोनों को आप दूसरी साइड पे ले जाएं ताकि y² वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव रहे। तो 2y² + 14y, ये तो दोनों टर्म्स राइट साइड की आ गई। जब इस लेफ़्ट साइड वाली टर्म्स को हम लेके आए तो अब ये क्या होगा कि ये 2y² + 14y + 3y -35 था, ये +35 हो जाएगा। तो +14y + 13 5y +3y + 35 = 0। तो अब ये =0 इक्वेशन है, तो जिस साइड पे मर्जी लिख लें इसे। 2y² y वाले जो है वो प्लस हो जाएंगे, 14y + 3y 17y प्लस ये 35 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा हमारे पास। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये +35 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो +70 आता है बेटा। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 70 आए और प्लस करें, ये प्लस है तो प्लस करने से 17 आए। तो वो कौन से होंगे, 10 7s 70 होता है और 10 और 7 को प्लस करें तो 17 आता है। तो 10 और 7। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साथ प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो दोनों के साथ माइनस आ जाता। तो ये देखें मल्टीप्लाई करवाने से दोनों से क्या आ जाएगा, +70 आ जाएगा। तो अब ये +2y² + 10y + 7y + 35 = 0। अब ये चार टर्म्स हो गई। 2 10 का फैक्टर है तो 2y² और y में से y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे y बचेगा +5 प्लस यहाँ पे 7 35 का फैक्टर है, तो 7 × y + 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है = 0। y + 5 सेम आ गए, तो y + 5 यहाँ पे 2y बच जाएगा प्लस यहाँ पे 7 = 0। अब ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, तो y + 5 0 होगा या फिर 2y + 7 0 होगा। तो y = -5 एक वैल्यू ये आ गई और 2y = -7 + 7 है, इस साइड पे जाके ये -7 होगा और y -7, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो दो वैल्यूज़ y की आ गई हमारे पास। अब ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन नंबर 3 जो हमने ऊपर ये देखें यहाँ पे, इक्वेशन नंबर जो 3 थी, x = y + 7, यहाँ पे अब हम ये दोनों वैल्यूज़ जो y की हमने फाइंड आउट की हैं यहाँ पे पुट करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और हमारे दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो आ जाएंगे, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। जी बेटा y की वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं, y = -5 और y = -7/2। अब पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 1, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनको इक्वेशन 3 में पुट करना है, इनको इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो x = y + 7, इक्वेशन 3 क्या थी, x = y + 7, तो x = y + 7। यहाँ पे y की वैल्यू -5 है तो y की जगह पे हम -5 पुट करेंगे +7, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 5 माइनस किया तो 2, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव साइन हम नहीं लगाते। तो अब ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया कि अगर x की वैल्यू 2 होगी तो उस वक्त y की वैल्यू कितनी होगी, -5 होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर y + 7, तो y की जगह पे -7/2 हमारी वैल्यू आ रही है, y की -7/2 + 7। तो यहाँ से 2 एलसीएम लिया तो ये
क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 हो जाएगा, 2 7 से होगा तो 14 हो जाएगा। तो अब प्लस माइनस माइनस करेंगे, 14 में से 7 माइनस किया तो 7 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस साइन हम नहीं लिखते, तो 7/2 आ जाएगा, x की वैल्यू 7/2 आ गई हमारे पास। यानी जब x 7/2 होगा तो उस वक्त y -7/2 होगा। ये एक ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया, एक आ गया 2 -5 और एक 7/2 -7/2, तो 2 -5 7/2 -7/2 ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। ये जो थर्ड क्वेश्चन में जो हमें 2 सिमुल्टेनियस इक्वेशंस दी गई थी। अब इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन है। 4 मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे कि इसी मेथड से सॉल्व होते हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसमें से हम एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकाल लेते हैं। तो अब ये नेक्स्ट हमें दिया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, a ओवर एक्स माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी को हमने इक्वेशन 1 रख लिया और a ओवर एक्स माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2 को हमने इक्वेशन 2 रख लिया। नो फ्रॉम इक्वेशन 1। वही मेथड सेम है बेटा, इन चारों का मेथड सेम है। 2.7 में 5 मेथड्स हैं, तो 5 वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा। हर मेथड की हर मेथड की डिफरेंट वीडियो होगी, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं और हर मेथड को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये पहला मेथड है जो मैं आज आपको करवा रहा हूँ, इसके 4 क्वेश्चंस हैं पहले वाले। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे y पॉजिटिव है तो इस साइड पे जाके ये नेगेटिव होगा, तो इसको एंड पे a माइनस बी माइनस वाई रख लें। तो ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन बन गई। देखें 4 मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं, सबका सेम मेथड से मैंने करवाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। तो ये सेम मेथड बिल्कुल है। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 जो है हमें दी गई है, ये देखें a ओवर एक्स माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। वहाँ पर अब हमने इस x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये a ओवर x की वैल्यू a माइनस बी माइनस वाई, ये वाली जो हमने फाइंड आउट की हुई है यहाँ पे पुट कर दी, माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। x एलिमिनेट हो गया तो यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल बचा y। ये जो a और b हैं ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर बेटा फिर वही एलसीएम लेंगे। y जो है वो a माइनस बी माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वो एलसीएम आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो ये ay हो जाएगा, माइनस ये b जो है फिर इस पूरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी इंटू a माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वैसे ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, ay तो वैसे आ गया, माइनस बी a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a b, फिर माइनस बी से होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और बी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ये वाला पूरे का पूरा इधर एलसीएम जो है वो राइट साइड पे जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2y इंटू a माइनस बी माइनस वाई हो जाएगा। अब ये ay माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई लेफ्ट साइड वैसे ही है, ये 2y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2ay माइनस प्लस माइनस माइनस 2by और प्लस माइनस माइनस 2y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको अरेंज करेंगे। वाई स्क्वायर से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है। y भी है इसमें, वाई स्क्वायर भी है और ये कॉन्स्टेंट्स भी हैं। तो इससे अब हम अरेंज करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। जी बेटा यहाँ पर पेज चेंज हुआ है, मैंने ऊपर लिख दिया जो हमारे पास प्रीवियस पेज पे था, ay माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वायर। तो अब जब हमने इसको अरेंज करना है तो अरेंज करते हुए हमें ये 2y स्क्वायर नेगेटिव है, y स्क्वायर की मैंने आपको बताया कि कोशिश किया करें कि ये पॉजिटिव आ जाए। तो इसकी वैल्यू तो जो नेगेटिव है तो इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 2y स्क्वायर, ये प्लस ay है तो ये 2ay जो है पॉजिटिव है राइट साइड पे, ये जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस 2ay हो जाएगा और प्लस ay ये वाला हो जाएगा। सेम वेरिएबल्स वाले, कॉन्स्टेंट्स वाले, कोफिशिएंट्स वाले हम पास ले आते हैं एक दूसरे से प्लस माइनस करने के लिए। तो अब यहाँ पर ये देखें माइनस 2by है राइट साइड पे, ये इधर आके प्लस 2by हो जाएगा और इसके साथ ये वाला प्लस by हम इसके पास यहाँ पे प्लस कर देंगे। ये वाले कांस्टेंट हैं, इनके साथ y नहीं है ना y स्क्वायर है, तो इनको एंड पे लिख लिया प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 2ay और प्लस ay ये दोनों सेम वेरिएबल वाले हैं, तो ये जो हैं ये प्लस माइनस हो जाएंगे। माइनस 2 और इसके साथ 1 होता है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, प्लस 1, माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, वो हम नहीं लिखते यहाँ पे, तो माइनस ay हो जाएगा।
तो ये +2b और +b, ये +3b हो जाए y हो जाएगा प्लस बी स्क्र माइनस ab। अब ये y वाले ये दोनों हैं, तो इसमें से हम ये पॉजिटिव है इसको पहले लिख लेते हैं, ये नेगेटिव है इसको बाद में लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 2y² + 3by माइनस ay प्लस बी स्क्र माइनस ab, इन दोनों में से अब हम y को कॉमन लेंगे, तो ये +3b माइनस a इंटू वाई प्लस बी स्क्र माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये y² वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है और ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम यहाँ पे जाहिर है कि ये जो है ए बी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, तो अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो y² का कोफिशेंट a होता है, a इज इक्वल टू 2, y का कोफिशेंट b हो जाएगा, तो वो 3b माइनस a b c, ये वो आप पहले जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने सारे ये पढ़े हुए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये a b c वो वाले हैं। तो अब c क्या होगा, ये पूरे का पूरा कांस्टेंट जो है वो c होगा b² माइनस a b। तो फार्मूला आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है, y इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे x नहीं लिखेंगे आप, आपका वेरिएबल y है तो आपने y ही लिखना है, x नहीं लिखना कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी होता था, तो जो वेरिएबल हो बेटा वही यहाँ पे लिखते हैं। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यहाँ पे माइनस b की वैल्यू 3b माइनस a ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि दो टर्म्स हैं, बाहर माइनस है, दो टर्म्स की वजह से इसको ब्रैकेट में लिखना है आपने, प्लस माइनस b का स्क्वायर, फिर वही 3b माइनस a इसका होल का स्क्वायर आ गया, माइनस 4a की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू b² माइनस ab, ये ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि इसने इससे मल्टीप्लाई होना है सबसे, तो ये नहीं करना कि इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 2 b² और ab अलहदा कर दें। ये होल का स्क्वायर रूट आ गया, ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर 2 इंटू a की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये माइनस इंटू 3b माइनस a प्लस माइनस, अब ये a है ये b है, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये फार्मूला आपने ओपन करना है, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये बहुत दफ़ा आप कर चुके हैं, 9th में भी कर चुके हैं। तो a हमारा 3b है, तो 3b का स्क्वायर क्या होगा, 9b का स्क्वायर माइनस 2ab, a और b को मल्टीप्लाई करवाया तो 3ab है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6ab, माइनस 6ab प्लस b हमारा यहाँ पे a है तो प्लस a का स्क्वायर, ये a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, माइनस ये 8 है, ये b² से अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 हो जाएगा, तो ये b² से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8b का स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 8ab ओवर ये 2 2 4 हो जाएगा। अब ये देखें माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a पॉजिटिव हो जाएगा, 3b नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको इस तरह से अरेंज कर लें, a माइनस 3b प्लस माइनस, अब ये देखें 9b² है और यहाँ पर ये माइनस 8b² है, तो सेम है, तो यहाँ पर सेम पावर के साथ हैं जो प्लस माइनस हो जाएंगे, सेम वेरिएबल विद सेम पावर। तो अब ये 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, 1 हम नहीं लिखते तो ये b² हो जाएगा, ये माइनस 6ab है, ये देखें ab और ये भी ab है, प्लस 8ab और माइनस 6ab, प्लस 8 और माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा, साथ में ab लग जाएगा प्लस 2ab, और ये प्लस a का स्क्वायर वैसे ही आ गया ओवर 4। इसको अब हम अरेंज करके लिख लेते हैं, क्योंकि आपने a² प्लस 2ab प्लस b² पढ़ा है, तो इसको हमने a² को पहले लिख लिया, 2ab को दरमियान में प्लस b², तो ये आपने फार्मूला बेटा पढ़ा हुआ है, a प्लस b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्म हमारे पास है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये a प्लस b होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे कांस्टेंट जो हैं अब यहाँ पे स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए, तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी स्क्वायर रूट से भी जान छूट गई, स्क्वायर से भी जान छूट गई। अब हमारे पास सिंपल a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस b ओवर 4। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस का मतलब है कि एक दफ़ा ये a प्लस बी प्लस है और एक दफ़ा a प्लस बी माइनस होगा, तो अब हम इसको y की वैल्यू में पुट करेंगे, y की वैल्यू, ये सारी y की वैल्यूज़ ही आ रही हैं, तो दो y की वैल्यूज़ होंगी, एक प्लस a प्लस बी के साथ और एक माइनस a प्लस बी के साथ होंगी। तो हमने क्या किया कि y इज इक्वल टू a माइनस 3b, तो ये वाला आ गया, एक दफ़ा प्लस a प्लस बी लिखा ओवर 4, और एक दफ़ा a माइनस 3b यही वाला आ गया, माइनस इंटू a प्लस बी, दो टर्म्स हैं बेटा, तो इसलिए आपने बाहर इसके दोनों पे ब्रैकेट लगानी है या फिर डायरेक्ट साइन चेंज करना है, इसका माइनस b होगा नीचे आके। अब जब ब्रैकेट ओपन की तो a माइनस 3b प्लस a प्लस b, बाहर पॉजिटिव साइन हो तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वैसे के वैसे ही आ जाती हैं अंदर वाली टर्म्स।
तो अब ये a प्लस ए 2a हो जाएगा, -3b और प्लस b, प्लस माइनस माइनस होगा, -3 और यहाँ पे +1 है तो ये -2b हो जाएगा ओवर 4। ऊपर दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये a माइनस बी नीचे 4। अब ये 2 1 2 2 2 4 a माइनस बी बाय 2। तो y की वैल्यू आ गई एक वैल्यू आ गई a माइनस बी बाय 2। तो यहाँ पर a माइनस 3b माइनस इंटू ए प्लस बी, बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाला साइन माइनस ए और ये वाला साइन भी चेंज होगा माइनस बी ओवर 4। a पॉजिटिव है और ये a नेगेटिव है, कैंसिल हो गए। और ये -3b और -b दोनों सेम साइन है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो साइन माइनस का लगता है। 3 + 1 -4b और ये यहाँ पर 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे -b, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -b। ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास a माइनस बी बाई 2 और -b, ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनको क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे और वहाँ से हम इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बेटा, अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ जो आई हैं वो मैंने लिख दी हैं, y = a माइनस बी बाई 2, y = -b। अब पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, x = a माइनस बी माइनस y। तो ये दोनों मैंने लिख दी इधर, x = a माइनस बी माइनस y। तो अब इस y की जगह पे हमने पुट करना है ये वैल्यू y की a माइनस बी बाय 2 और यहाँ पर भी इस y की जगह पे -b वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 तो इनके नीचे क्या है 1, इसके नीचे भी क्या है 1। 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 को जो आंसर आया 2 उसको a से मल्टीप्लाई किया तो 2a। इसी तरह से माइनस आ गया, 2 को 1 पे डिवाइड किया 2, उसको b से मल्टीप्लाई किया तो 2b माइनस ये 2 है, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 ने a माइनस बी से मल्टीप्लाई होना है तो -a, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये वाला साइन -b जो है ये +b हो जाएगा। ये ज़हन में रखिएगा वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। बाहर माइनस है तो जब हम इसको एज सच ऐसे लिखेंगे, या तो ब्रैकेट में लिख लें फिर ओपन करें तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, वरना फिर ये यहाँ पर डायरेक्ट आपने साइन चेंज करना है, -b जो होगा वो +b हो जाएगा। अब 2a माइनस a क्या हो जाएगा a, -2b + b, ये भी प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो -b ओवर 2। तो ये a माइनस बी ओवर 2 अगर x होगा तो उस वक्त y की वैल्यू भी क्या है a माइनस बी बाय 2। ये एक ऑर्डर पेयर आ गया। दूसरी साइड पे ये y की जगह पे -b पुट किया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब ओपन होगा तो +b, तो -b + b कैंसिल हो जाएंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी a। तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा कि x की वैल्यू अगर a होगी तो y की वैल्यू क्या होगी -b होगी। ये दो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं कि a अगर a माइनस b और a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाय 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये सिमुल्टेनियस इक्वेशंस जो हमें दी गई थी वो हमने सॉल्व कर ली। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं लेकिन अच्छी तरह से आप इसको करें, नोट करें, बार बार करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो फिर मैथ की समझ आती है, समझने से समझ नहीं आती, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आपके नताइज पे बेहतर असर पड़ता है। तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके नेक्स्ट मेथड के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट मेथड के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।